हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। एंड आज की टॉपिक है कि आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी क्या थी, किसके साथ आपकी शादी हुई थी पास्ट लाइफ में एंड किसके साथ आपकी रिलेशनशिप थी, सब कुछ हम लोग ओवरऑल लव स्टोरी आज चेक करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि इस जन्म में जो इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है, क्या वही इंसान आपके पास्ट लाइफ में आपके हस्बैंड या वाइफ थे। ऐसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ में जो इंसान के साथ शादी हुई थी, क्या इसी जन्म में उसी इंसान के साथ शादी होगी, क्या वही इंसान हमारी डेस्टाइंड है, क्या उसी इंसान के साथ हमारी शादी है या फिर कोई और इंसान। क्योंकि हम ये रिसेंट पास्ट चेक करेंगे, आपके रिसेंट पास्ट लव स्टोरी हम लोग चेक करेंगे, मतलब आपके पिछले जन्म में क्या हुई थी, ठीक है, वो हम लोग चेक करेंगे। एंड इस जन्म में जो लड़का या फिर लड़की के साथ आपकी शादी होने वाली है, क्या वही इंसान पास्ट लाइफ में भी आपके साथ थे, क्या वही इंसान के साथ ही आपके पास्ट लाइफ में शादी हुई थी या फिर रिलेशनशिप हुई थी, तो वो ही हम लोग आज चेक करेंगे, ठीक है। सो आपके सामने है दो पाइल, बहुत सिंपल सिलेक्शन है, खुद के ऑफिशियल नेम की फर्स्ट लेटर से आपको पाइल चूज़ करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से जल्दी से जाके खुद की फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड रीडिंग देखिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल वन, सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आपकी ऑफिशियल नेम की फर्स्ट लेटर ये हो सकती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है कि आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी क्या थी एंड पास्ट में जो इंसान के साथ आपकी शादी हुई थी, क्या वही इंसान इस जन्म में भी आपके साथ शादी होने वाली है, क्या वही इंसान आपकी डेस्टाइंड है। पास्ट लाइफ में जिनके साथ भी आपकी शादी या फिर रिलेशनशिप थी, पिछले जन्म में जिनके साथ भी थी, क्या इसी जन्म में वही इंसान घूम फिर के आपके लाइफ में आने वाले हैं, क्या वही इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है, क्या वही इंसान आपकी फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। सो ये हम लोग आज चेक करेंगे। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पाइल वन की ओवरऑल पास्ट लाइफ लव स्टोरी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए पाइल वन की ओवरऑल पास्ट लाइफ लव स्टोरी क्या थी, पाइल वन की ओवरऑल पास्ट लाइफ लव स्टोरी क्या थी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपकी रिसेंट पास्ट हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, पिछले जन्म। इतने सारा कार्ड तो नहीं लूँगी मैं। ओके, एक कार्ड यहाँ पर आया है, जस्ट अ मिनट। टेम्परेंस एंड द लास्ट कार्ड। अगर फिर डिटेल्स मुझे लेना हो तो मैं लूँगी। ओके, यहाँ पर बहुत सारा कार्ड आ रहा है पाइल वन आपके लिए। हो सकता है कि यूनिवर्सल एंजल्स आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। सो एक और कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो पाइल वन देखिए, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड, टेम्परेंस कार्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। सो देखिए पाइल वन, आपके पास्ट लाइफ लव स्टोरी कैसे थे। तो पिछले जन्म में जिसके साथ भी आपकी प्यार थी, जिसको आप बहुत प्यार करते थे, एक इंसान पिछले जन्म में आपके लाइफ में थे जो कि बहुत ही आपको पसंद करते थे, आप भी उनको बहुत पसंद करते थे। आप दोनों एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट थे, बट आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एंड आप दोनों में टू डिफरेंस क्वालिटी थी, मतलब आप एक जैसे थे एंड वो आप एक जैसे थे, बट आप दोनों ही यहाँ पर स्ट्रांगली डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह दिख रहे हो। इसका मतलब पास्ट लाइफ में आपकी डेफिनेटली शादी हुई थी, एक इंसान को आप बहुत बहुत प्यार करते थे, ठीक है। सो वो इंसान आपको भी बहुत प्यार करते थे एंड आप दोनों ही डिवाइनली गाइडेड थे, गॉड यूनिवर्स के सपोर्ट में थे। एंड आप दोनों में ही बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए, एंजल की बहुत ब्लेसिंग्स था, बहुत सपोर्ट था। एंड आप ना टोटली इनको ऐसे ऐसे प्यार करते थे, मतलब आप उनके बिना रह नहीं पाते थे, आप उनको बहुत बहुत चाहते थे, ठीक है। एंड जो इंसान को आप बहुत प्यार करते थे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनके करियर, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर पास्ट लाइफ में ऐसा दिख रहा है, बट आप थोड़ा सा अपोजिट थे, आप थोड़ा सा प्यार मोहब्बत को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। बट पास्ट लाइफ में क्या हुआ कि आप जिसे प्यार करते थे वो ज़्यादा खुद के करियर को इंपॉर्टेंस देते थे, खुद के प्रोफेशन को इंपॉर्टेंस देते थे। यहाँ पर ऐसा दिखा जा रहा है कि आप जिसको पसंद करते थे वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है, पास्ट लाइफ में बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था। आपकी जिनके साथ आपकी शादी हुई थी वो बहुत ही रिच फैमिली से है, ठीक है। एंड आप भी बहुत ही रिच थे पास्ट लाइफ में, आप बहुत ही रिच थे। एंड जो इंसान के साथ आपकी शादी हुई थी वो इंसान भी बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था, खुद के कुछ काम था, वो काम में बहुत ही व्यस्त था एंड आपको टाइम नहीं दे पाते थे, बट फिर भी आप उनको बहुत बहुत पसंद करते थे एंड वो भी आपको बहुत पसंद करते थे, ठीक है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग आप दोनों के बीच बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, आसपास के लोग बहुत ही आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, ईविल आई सेंड करना, आप दोनों को कुछ ना कुछ बोलना, आप दोनों में लड़ाई हो जाना, आप दोनों में मतलब वो चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ जाओ, मतलब आप दोनों एक दूसरे को मतलब ख़त्म कर दो,
ठीक है। ऐसे एक मेंटालिटी आसपास के लोगों की दिख रहा है, ठीक है। बट आप यहाँ पर एक योद्धा की तरह हो। आप यहाँ पर पास्ट लाइफ में ऐसा दिखा जा रहा है कि आप बहुत ही योद्धा हो, आप बहुत ही लीड करने वाले थे, ठीक है। जो इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली थी, मतलब आप दोनों के केमिस्ट्री में आप लीड करने वाले थे। एंड आप में इतना पेशेंस लेवल था, इतना पेशेंस लेवल, आप ऐसा सोचते थे कि इस लड़के या फिर इस लड़की के लिए मैं तो ज़िंदगी भर वेट करना चाहती हूँ। मतलब आप ऐसे थे कि मैं दूसरे जन्म में भी, मैं तीसरे जन्म में भी इसी इंसान को पाना चाहती हूँ, ठीक है। एंड आप में बैलेंस करने की क्षमता बहुत था। एंड ये आपकी बहुत ही सच्चे प्यार थे। मतलब इनको पाने के लिए आपने बहुत ही विश मांगी थी, आपने बहुत ही चाहे थे, मतलब हर एक जन्म में आप उनको पाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर पास्ट लाइफ में आपकी लव स्टोरी बहुत ही यहाँ पर रोमांटिक दिख रहा है, बट फिजिकली भी दिख रहा है एंड मेंटली भी दिख रहा है। आप दोनों में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत था, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही एक्सप्लोर किए हो एंड बहुत ही आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, ठीक है। एंड आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि इसी जन्म में भी, मतलब नेक्स्ट जन्म में भी उसी को ही पाना है, उसी को ही पाना है। आपको ऐसा एक स्ट्रॉन्ग एक बिलीफ सिस्टम था। एंड टेम्परेंस से यहाँ पर आपके अंदर कुछ ऑरा था, आपके अंदर कुछ हीलिंग क्वालिटीज़ था। हो सकता है कि पास्ट में आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पर हीलिंग रिलेटेड हो, आप इमरजेंसी फील्ड में काम करते हो। एंड आपके यहाँ पर जो स्पाउस दिख रहे हैं, ये भी बहुत, मतलब पास्ट लाइफ में जो इंसान के साथ आपकी शादी हुई थी, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली यहाँ पर शादी होता हुआ ही दिख रहा है, स्ट्रॉन्गली डिवाइन काउंटर पार्ट दिख रहा है। सो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी यहाँ पर शादी हुई थी, डेफिनेटली हुई थी। एंड कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप था, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्गली शादी कमिटमेंट यहाँ पर सीरियसली दिख रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किए थे, ये सब कुछ किए थे। एंड बहुत ही आप में एक हीलिंग क्वालिटीज़ था। एंड आप चाहते थे कि इनको खुश करना, ठीक है। आप पास्ट लाइफ में इस इंसान को खुश करना चाहते थे, ठीक है। एंड इसकी मेंटलिटी भी आपकी तरह ही है। मतलब आप दोनों, मैं देख पा रही हूँ, टोटली ऑपोजिट है, बट आप दोनों मिलते हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। एंड आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग प्यार था, एंड प्यार जाके बाद में कमिटमेंट एंड शादी में गया है। बट अनफॉर्चुनेटली आपके आसपास के लोग इतने बुरे थे, आप लोगों को इतना तड़पाते थे वो लोग। एंड बहुत ही इविल आई सेंड करना, आप दोनों को अटैक करना, आप दोनों को कुछ ना कुछ बोलना कि आप दोनों बिछड़ जाओ, ऐसे एक मेंटालिटी यहाँ पर दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको दिखाया 2 ऑफ सोर्ट्स था, मतलब आपको टोटली भ्रमित करना, ठीक है। आपको टोटली ऐसे पास्ट लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ना देख नहीं पाते थे खुद के आंखों से। मतलब आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो हीलिंग क्वालिटी है, टोटली नष्ट हो जाना, या फिर आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो नष्ट हो जाना, ठीक है। यहाँ पर आसपास के लोगों के साथ दिख रहा है। बट यहाँ पर ओवरऑल आपके स्टोरी बहुत ही सेटिस्फेक्शन दिख रहा है। आप पास्ट लाइफ में बहुत ही सेटिस्फाई थे। जिनके साथ भी आपकी शादी हुई थी, आप बहुत सेटिस्फाई थे उनके साथ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप बहुत ही सेटिस्फाई थे। आप एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड आपके जिसके साथ आपकी शादी हुई थी, मतलब रिलेशनशिप था, वो भी यहाँ पर रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर आपकी लव मैरिज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पिछले जन्म में आपकी लव मैरिज हुई थी, आप एक इंसान को बहुत पसंद करते थे एंड देन उनको शादी किए थे। एंड बहुत ही रिच फैमिली से, एंड ये जो इंसान थे टोटली आपसे ऑपोजिट थे, बट सिमिलर भी थे। मतलब सोच रहे हो, मतलब हो सकता है बैकग्राउंड डिफरेंस हो, कास्ट कम्युनिटी डिफरेंस हो, एंड आपने एक दूसरे बैकग्राउंड के लड़के या फिर लड़की के साथ शादी करे थे। बट इनकी बहुत सारी सोच बहुत अलग है आपसे, आप दोनों ही अलग हो, बट आप दोनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एक पावरफुल कपल हो, ठीक है। पास्ट लाइफ में आप लोग थे पावरफुल कपल, एंड बहुत लोग इसी वजह से आपको इविलाइज सेंड करते थे। आप दोनों में रिश्ता ख़राब करने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ यहाँ पर चाह रहे थे, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर आपकी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रोल दिख रहा है, ठीक है। सो चलो और देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी के बारे में और क्या हम लोग इन्फॉर्मेशन पाते हैं, ठीक है। अगर टोटली मैं आपको बोलने जाऊँ तो फिर बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंस पार्ट में सिर्फ आपको बोलूँगी, ठीक है। नहीं तो 2 आवर्स 3 आवर्स की रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। पास्ट लाइफ लव स्टोरी बहुत एक लॉन्ग रीडिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी टाइम भी बचे एंड आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड आया है, एक और आपके लिए लेते हैं। देखो, मैंने एग्जैक्ट आपको जो बोला वो ही कार्ड रिपीट हो रहा है। आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी में आप बहुत ही, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट में उसको 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके सामने, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप देख रहे हो। स्ट्रॉन्गली डिवाइन काउंटर पार्ट। मैं आपको क्या बोल रही थी अभी इसी वक्त, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
हस्बैंड वाइफ, स्ट्रॉन्ग डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। आप दोनों ही, आपकी दोनों ही एनर्जी यहाँ पर मैच हो रही है। आपकी जोडियाक साइन, मैं बाद में आपकी जोडियाक साइन बोलती हूँ। यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हाई है एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। एंड जोडियाक साइन इंपॉर्टेंट नहीं होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ओके, सो किंग ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, ठीक है। सो देखो यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट, मैंने आपको जो जो बोला यहाँ पर एग्जैक्ट वो ही यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों ही बहुत पैशनेट थे, आप दोनों ही बहुत ही लड़ाकू टाइप्स थे। आप तो लीडर थे, टोटली लीडर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड आप जिसके साथ आपकी शादी हुई थी वो भी लीडर टाइप का इंसान थे। आप दोनों ही बहुत पास्ट लाइफ में आपने बहुत दोनों ने मेहनत की खुद की एम्पायर को खड़ा करने के लिए। एंड आप दोनों ही रिच थे, ठीक है। आप दोनों के पास ही बहुत भर भर के पैसा थी। एंड आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही इमोशनल थे, बहुत ही एक दूसरे को आप प्यार करते थे। एंड स्ट्रांगली यहाँ पर भी देखो ब्लैक बिल्ली, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला था कि आप दोनों की इतने खूबसूरत बॉन्डिंग देख के बहुत लोग जलते थे, आपको इविलाइज सेंड करते थे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ ना, आप दोनों बहुत मस्ती किए, ठीक है। आप दोनों ने बहुत मस्ती किए, बहुत सब कुछ किए। बट यहाँ पर बार बार थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है। बहुत मतलब पास्ट लाइफ में बहुत हुआ है थर्ड पर्सन की वजह से। आप दोनों ने पास्ट लाइफ में बहुत सेटिस्फाई लाइफ जिए हो, बहुत ही हैप्पी लाइफ आपने पार किया है। एंड देन जाके आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। मतलब आप दोनों में कोई एक चला गया है, ठीक है। मतलब दुनिया छोड़ के भी हो सकता है या फिर बाद में हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट कार्ड थे। तो डेफिनेटली आप दोनों ने बहुत एक हैप्पी टाइम आपने स्पेंड किए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और सीन दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ कि आप दोनों में इतना लड़ाई हो गया एक टाइम में थर्ड पर्सन की वजह से। आप दोनों में कोई एक क्विट करा है, ठीक है। कोई एक छोड़ के चला गया है एंड फिर जाके टेम्परेंस से रिकॉन्सिलेशन किया है, ठीक है। एग्जैक्टली मतलब आप दोनों में, मैं बार बार 3 बोल रही हूँ। मतलब आप सोच रहे हो कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन की बहुत एंट्री थी। ये आपकी साइड से भी हो सकता है या फिर इनके साइड से भी हो सकता है, थर्ड इंसान, ठीक है। एक लड़का लड़की की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड इसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आप पास्ट लाइफ लव स्टोरी में बहुत फेस किए हो। एंड इसकी वजह से आप दोनों में कोई एक पर्सन था जिन्होंने क्विट कर लिया है, जिन्होंने एग्जिट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो जा रहे हैं तो एग्जिट कर लिया है एंड आप दोनों में दरार पड़ गया। बट फिर से यहाँ पर देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक था पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। फिर आप दोनों ने बहुत कुछ स्टार्ट किया, फिर वो इंसान लौट के आया, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन किया, या फिर आप लौट के आए, आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन किया एंड फिर से आप दोनों का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड ऐसे करके आप दोनों ने बहुत ही सेटिस्फेक्शन, एक खुश लाइफ आपने बिताया है। एंड जाके आप छोड़ दिया हो, ठीक है। आपकी खुद की बॉडी, आपकी सोल आपके बॉडी को छोड़ दिया है, मतलब लाइफ खत्म हो गया है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में ऐसा ओवरऑल अगर देखा जाए, पास्ट लाइफ लव स्टोरी आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप एक इंसान को प्यार करते थे बहुत। आप दोनों स्ट्रॉन्गली डिवाइन काउंटर पार्ट है, किंग ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, वाओ। मतलब स्ट्रॉन्गली डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी दोनों की एनर्जी बहुत यहाँ पर मैच कर रही है, पास्ट लाइफ में बहुत ही मैच कर रही है। एंड यहाँ पर एक इंसान जाते जाते, मतलब आप दोनों में जो इंसान भी पहले खुद की बॉडी को छोड़ा, मतलब जिनके लाइफ भी आगे ख़त्म हो गया, उन्होंने विश किया, उन्होंने प्रे किया कि दूसरे जन्म में भी इस इंसान को चाहिए। मैंने आपको जो बोला एग्जैक्ट वही बात है, ठीक है। दूसरे जन्म में भी इस पर्सन को ही चाहिए मुझे। तो आप दोनों में इतना बॉन्डिंग था, इतना केमिस्ट्री था एंड आप दोनों को कोई हरा नहीं सकता। आप दोनों एक पावर कपल थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। एंड ये इंसान आपको सब कुछ प्रोवाइड करते थे एंड आप भी इनको सब कुछ प्रोवाइड करते थे एंड एकदम इक्वल थे, मतलब नेक टू नेक, ठीक है। बहुत केमिस्ट्री यहाँ पर दिख रहा है। बट यहाँ पर मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी की वजह से या फिर इविल आई की वजह से आप दोनों में रिश्ता थोड़ी टाइम के लिए ख़राब हुआ था। बट फिर आप दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट थे एंड फिर आप दोनों ने स्ट्रांगली खुद के साथ लाइफ स्टार्ट कर लिया, अगेन रिकॉन्सिलेशन कर लिया एंड टोटली ज़िंदगी आपकी बहुत हैप्पी यहाँ पर दिख रहा है। मतलब आपके पास लाइफ में जिनके साथ भी आप थे, बहुत ही आप हैप्पी थे, ठीक है। बट आपने यहाँ पर आप और फिर आपके स्पाउस, आप दोनों में एक इंसान बहुत प्रे करे थे कि गॉड को, यूनिवर्स को प्रे करे थे कि दूसरे जन्म में भी आपको पाना है, या फिर आपने बहुत प्रे करे थे कि दूसरे जन्म में भी उसको पाना है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों यहाँ पर देखो पेज ऑफ पेंटिकल, आप चाहते थे कि फिर न्यू स्टार्ट हो आप दोनों में, ठीक है। आप चाहते थे कि उस इंसान के बिना आप कोई भी इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप फिर से इनके साथ स्टार्ट करोगे। ये देखो ये सब कप्स, ठीक है, डिवाइन प्यार। सो ये थी आपकी पास्ट लाइफ की लव स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है, ठीक है। बहुत ही हैप्पी थे आप दोनों। एंड अब हम लोग देखेंगे कि जो इंसान की बात इतने टाइम से हो रहा था, जो कि आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट थे, क्या उसी इंसान के साथ इसी जन्म में आपकी शादी होने वाली है? क्या वही इंसान लौट के आए हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि पास्ट लाइफ में जिनके साथ ही शादी हो, इसी जन्म में भी उनको
कोई पाए, ठीक है। ये नहीं होता, क्योंकि हम लोग बहुत प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, बट फिर भी जो ऊपर वाला लिख के भेजते हैं वही तो होते हैं, राइट। तो देखते हैं चलो कि इसी जन्म में क्या वही इंसान है या फिर आप किसी और को पा रहे हो, ठीक है। सो चलो देखते हैं पाइल 1 के इसी जन्म में जिनके साथ शादी होने वाली है, क्या वही इंसान पिछले जन्म में भी थे, या वही इंसान के साथ पिछले जन्म में भी पाइल 1 की शादी हुई थी। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई दिस प्लीज़। ओके जजमेंट, एक और मैं आपके लिए, क्या वही इंसान इस जन्म में भी आप पा रहे हो, सेम इंसान को क्या पा रहे हो, क्या वही आपकी फ्यूचर स्पाउस है। यस 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 ये, ओ माय गॉड, देखो आप 2 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड एस ऑफ सोर्ड्स। पाइल 1 आपकी तो पार्टी, टोटली पार्टी। यहाँ पर आपने जो प्रे मांगी थी वो ही आपकी जो प्रे आप या फिर आपके स्पाउस, आप दोनों में कोई एक इंसान प्रे करे थे कि जब मैं एक दुनिया को छोड़ दूंगी तो अगले जन्म में भी उसी इंसान को चाहिए, एंड द कार्ड इज़ हेयर। सो डेफिनेटली आप उसी इंसान के साथ ही आपकी शादी होगी, क्योंकि ये आपकी सोलमेट थे। पिछले जन्म में भी ये आपकी सोलमेट थे, इसी जन्म में भी आप यही इंसान पाओगे सोलमेट के हिसाब से, ठीक है। एंड जजमेंट है, सो ये इनके साथ कुछ ना कुछ कार्मिक टाई है। सो इसी वजह से इस लाइफ टाइम में भी अब इनको पा रहे हो, तो सोलमेट के साथ थोड़ा सा कार्मिक टाई है, थोड़ा सा कार्मिक टाई यहाँ पर निकालेगा, एंड देन सोलमेट स्टार्ट होगा। सो वाओ, ओके। सो देखो पाइल 1 जजमेंट कार्ड एंड एस ऑफ सोर्ड्स, योर आंसर इज येस, स्ट्रांगली येस, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग। सो पिछले जन्म में जिस इंसान के साथ आपकी शादी हुई थी, जिस इंसान को आप इतने मोहब्बत करते थे, इतने प्यार करते थे, एंड जो इंसान आपको इतने प्यार करते थे, पिछले लाइफ टाइम में आप दोनों ने बहुत कुछ देखा है, आपने दोनों ने ही बहुत कुछ आपने फील किया है, एंड इसी लाइफ टाइम में फिर से रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से स्टार्ट होगा। एंड जजमेंट, ये आपकी पास्ट लाइफ से आए हैं, टोटली रीडिंग क्लियर रीडिंग, ठीक है। सो जजमेंट, ये पास्ट लाइफ से ये आपके पास आई है, ठीक है। यहाँ पर आप मिल चुके हो या फिर नहीं मिल चुके हो, मुझे पता नहीं, आज की टॉपिक तो ये नहीं है, बट इस लाइफ टाइम में आपके फ्यूचर स्पाउस ही थे, पिछले लाइफ टाइम में आपके स्पाउस, ठीक है। पिछले लाइफ टाइम में जो इंसान के साथ आपकी शादी हुई थी, इसी लाइफ टाइम में भी वही इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है। ये डेस्टाइंड है, ठीक है, ये डेस्टाइंड है। एस ऑफ सोर्ड्स, इसी इंसान के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होंगे, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक था 2 ऑफ कप्स, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग सोलमेट है। आप यहाँ पर भी देखो, आप अगर ठीक से देखो तो आप समझ पाओगे। यहाँ पर देखो 2 इंसान हैं, एक बहुत पवित्र है एंड एक बहुत चुलबुला है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि पिछले लाइफ टाइम में भी जो आप दोनों में डिफरेंस था, एंड एक तो बहुत शांत था, एक तो बहुत ही चुलबुला था, या फिर एक बहुत ही, मतलब दोनों में डिफरेंस था। यहाँ पर भी इस लाइफ टाइम में भी आप ये कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो। इस लाइफ टाइम में भी वही इंसान, आप दोनों ही डिफरेंट होंगे, ठीक है। आप दोनों ही डिफरेंट होंगे, आप दोनों में डिस्टेंस होगा, बट आपकी एक हैप्पी फैमिली होगा। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, आप बहुत ही इस लाइफ टाइम में भी आप बहुत ही इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील करोगे। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाइल 1, आई एम सो हैप्पी। सो जजमेंट एंड एस ऑफ सोर्ड्स, वही इंसान के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होंगे, जो इंसान के साथ आपकी शादी हुई थी पिछले लाइफ टाइम में, इसी इंसान के साथ आपकी शादी होनी है। एस ऑफ सोर्ड्स, फिर से न्यू बिगिनिंग होगा, बट यस, पिछले जन्म की हर बातें, सब कुछ तो हम लोग भूल ही जाते हैं। इस लाइफ टाइम में फिर से सब कुछ नया तरीके से स्टार्ट होता है, तो इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों का फिर से रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से आप दोनों का यूनियन होगा, एंड आप दोनों ही भूल चुके होंगे कि पास्ट लाइफ में क्या क्या आपने करे थे। एंड ये रीडिंग से आपको कुछ तो मालूम होगा, डेफिनेटली आपको मालूम होगा कि आप पास्ट लाइफ में कैसे थे, बट येस, A to Z तो सब लोग भूल ही जाते हैं, राइट। एंड इस लाइफ टाइम में फिर से आप दोनों की यूनियन होंगे, एंड ये आपकी स्ट्रॉन्ग सोलमेट है, ठीक है। जजमेंट है, पास्ट लाइफ से आई है, आपने इतना दुआ मांगा, आपने देख रहे हो आप दोनों ही, आई थिंक आप दोनों ही बहुत दुआ मांगे थे कि प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, आप में एक हीलिंग क्वालिटी था, एक एंजेलिक भाइब था आप में, ठीक है, बहुत एक एंजेलिक भाइब। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि आप जो मैनिफेस्ट करते थे ना, वो हो जाता था, एंड आप स्ट्रॉन्गली एक मैनिफेस्टर भी थे। आप और आपके स्पाउस, आप दोनों ने ही बहुत मैनिफेस्ट किए हो कि पिछले दूसरे टाइम में भी आप दोनों को पास आना जाए, आप दोनों को ही मिलाना जाए, आप दोनों को ही शादी कराना जाए, एंड इसी वजह से गॉड एंड यूनिवर्स ब्लेसिंग आपको भेजे हैं, एंड फिर से आप दोनों की इस एपिसोड से न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। एंड पहले आप दोनों में बातचीत स्टार्ट होगा, एंड देन आप दोनों में शादी होगा, ठीक है। इस एपिसोड्स, वाओ, आई एम सो हैप्पी। तो चलो आप देखते हैं, आप तो जान ही चुके हो कि इस फ्यूचर स्पाउस के साथ पिछले टाइम में भी आप दोनों की बहुत एक केमिस्ट्री, बेडरूम केमिस्ट्री बहुत हाई थे, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन था, मेंटल इमोशनली आप अटैच थे, अपने एक लाइफ टाइम टोटली गुजार चुके हो उस इंसान के साथ, एंड फिर से इस जन्म में आप वही इंसान के साथ लाइफ टाइम गुजारोगे। ये डिस्टाइंट है, आप नहीं पीछा छूट सकते। अब कहाँ भी पर भी चल जाओ, किसी भी लड़के या फिर लड़की को पकड़ लो, आपको घूम फिर के इसी इंसान के साथ शादी करना है, ये आपकी डिस्टाइंट है। क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में इस इंसान को मांगे थे
कि मुझे इसी लाइफ टाइम में यही इंसान चाहिए, मैं और किसी को नहीं चाहता खुद के लाइफ में, तो इसीलिए आप पा रहे हो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, ठीक है। चलो चलो देखते हैं, आपने तो जान ही लिया है कि यही आपकी फ्यूचर स्पाउस है। आप कहाँ पर भी चला जाओ, कीप एन ओपन माइंड। यहाँ पर भी सोलमेट का कार्ड आया है, आपको एंजल्स सब जगह से बोल रहे हैं कि सब जगह से आपको कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी सोलमेट है। पास्ट लाइफ में भी था, इस लाइफ टाइम में भी था, है। ये देखो आपके सामने, देखो एक सेकंड ब्लर हो रहा है, ये देखो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपके सामने, आपके सामने मैंने कार्ड निकाला है, देखो। एंड बॉटम ऑफ द डेक प्लेफुलनेस। मैंने आपको यही बात तो अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। ये आपकी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, टोटली क्लियर, टोटली क्लियर। ये देखो पास्ट लाइफ से आए हैं, पिछले लाइफ टाइम में भी आप दोनों ने बॉन्डिंग शेयर किए थे, इस लाइफ टाइम में भी करोगे। आप इनको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा पाओगे, ये भी आपको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे, ये डिस्टाइंड है, आप दोनों छोड़ नहीं पाओगे एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला कार्ड, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर भी सोलमेट से आपको क्लैरिफाई दिया जाता है, ये आपकी सोलमेट है, ये पिछले लाइफ टाइम में भी इसके साथ ही आपकी शादी हुई थी, इस लाइफ टाइम में भी यही आपके पास आ रहे हैं। एंड ओपन माइंड रहने को बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब ओपन माइंड, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आप जैसे लड़की या फिर लड़के को आसपास देखते हो, ये वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ओपन माइंड रखो, ठीक है। आप अगर बहुत आपकी क्राइटेरिया हो चुकी है कि मुझे ये सब क्राइटेरिया चाहिए, ऐसे मत करो, ठीक है। इतना क्राइटेरिया अच्छा नहीं है, आप पहले देखो, ये आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट जो भी है बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन से अलग हो ही सकता है, बट ये आपकी सोलमेट है। पिछले लाइफ टाइम में आपको सभी सेटिस्फेक्शन दिए थे, सभी सेटिस्फेक्शन, ठीक है। पैसा या फिर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सब कुछ सेटिस्फेक्शन आपको पिछले टाइम में भी मिला था, इसी टाइम में भी मिलेगा, बट ये हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन की जैसा ना हो। आप जैसा सोचते हो, जैसा अपने आसपास लड़का या फिर लड़की को देखते हो, ऐसा हो सकता है ये थोड़ा सा अलग हो, बट जो भी हो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, क्योंकि यूनिवर्स समझ पाती है कि आपको एग्जैक्ट कैसा पर्सन चाहिए जो आपको टेक केयर कर पाए, तो ये एग्जैक्ट वही पर्सन है, ठीक है। एंड पिछले लाइफ टाइम में भी ये आपको टेक केयर करे थे, इसी लाइफ टाइम में भी करेंगे, ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड कार्ड देखो, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मतलब आप दोनों में जो भी फीलिंग्स होगा वो रियल है, क्योंकि आप दोनों पिछले एक जन्म छोड़ के आए हो, ठीक है। आप दोनों पिछले जन्म में भी आप दोनों के एक्सपीरियंस थे, एंड इसी जन्म में भी है। सो आपकी फीलिंग्स जो है वो रियल है, आप दोनों का फीलिंग्स टोटली रियल फीलिंग्स है, रियल फीलिंग्स। एंड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी इंसान के लिए फील कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं ही सिर्फ फील कर रही हूँ, ऑपोजिट साइड से कुछ नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी जो फीलिंग है यहाँ पर रियल फीलिंग है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि खुद प्यार करते हैं एंड खुद ही नहीं सोच पाते हैं कि ये सच में प्यार है या फिर ऐसे ही पसंद आ रहा है, लाइकिंग एनर्जी है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी फीलिंग्स रियल है, आप जो फील कर रहे हो ना वो सीरियसली फील कर रहे हो। एंड आप अगर नहीं मिल चुके हो अभी तक, तो इसके बाद आप जिस इंसान से मिलोगे, जो आप फील करोगे ना वो रियल होंगे, रियल, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप दोनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, तो इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। मैं आपको थर्ड कार्ड दिखाती हूँ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप देख रहे हो आपके सामने कार्ड है, आप दोनों ही एक दूसरे को पिछले लाइफ टाइम से जानते हो। अगर आप दोनों मिल चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको आई थिंक मालूम भी हो जाएगा। एंड आप अगर नहीं मिल चुके हो तो जब भी आप मिलोगे ना, एक डेजावू वाली फीलिंग आएगा, आप उनको देख कर ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ पर तो इनको देखी हूँ, मैंने कहाँ पर तो देखा है इनको, क्यों इतना जाना पहचाना सा लग रहा है, क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ऐसा ही होता है। पास्ट लाइफ में भी आप उनको जानते थे, बहुत पास से, करीब से जानते थे, तो इसी लाइफ टाइम में आपकी बॉडी चेंज हो जाता है, बट आपकी अंदर की सोल सेम टू सेम रहते हैं। एंड आपके अंदर की सोल आपको बोलते हैं कि ये वही पर्सन है, बट ये तो सर्कमस्टेंस अलग हो जाते हैं, आसपास के लोग अलग हो जाता है, लाइफ टाइम चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ओह अच्छा ये वही पर्सन है, समझ नहीं पाते कि इनके साथ ही आगे जाके शादी होने वाली है, हम लोग समझते ही नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप दोनों जानते हो। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कितना फिजिकल केमिस्ट्री है, आप दोनों में बहुत ही फिजिकल मैग्नेटिक केमिस्ट्री था, ठीक है। आप देखो आपके सामने ही कार्ड है, ठीक है, एक भी ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस में है, ठीक है। तो आप दोनों में बहुत ही केमिस्ट्री था। एंड पास्ट लाइफ केमिस्ट्री, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ना बहुत ही टेम्पटिंग होता है, मतलब बहुत ही फिजिकली होता है। एंड इस लाइफ टाइम में भी आप देखोगे जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत होगा आप दोनों में, बहुत। एंड आपको देख कर ही लगेगा कि इनको मैं पहले से जानती हूँ,
जाना पहचाना सा लगेगा, फैमिली टाइप्स लगेगा, ऐसा लगेगा कि फैमिली में इन्वॉल्व करा लूँ, इनको शादी कर लूँ, ऐसा फील होगा। क्योंकि पिछले टाइम में भी आपके बच्चे थे, आपकी शादी हुई थी, तो आपके सोल तो जानते हैं, ठीक है। तो देखो बॉटम ऑफ द डेक प्लेफुलनेस, आप दोनों में ही बहुत बच्चे क्वालिटी है, आप दोनों में ही आई थिंक इनर चाइल्ड आप दोनों का ही हील हो जाएगा आफ्टर मैरिज, ठीक है। आप दोनों में एज गैप हो सकता है। यहाँ पर भी ऑपोजिट अट्रैक्शन है या रिलीजियस फैक्टर्स हो सकता है, आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हो एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्पिरिचुअल तो होंगे। आपने मांगे थे दुआ में, बहुत ब्यूटीफुल। चलो अब इसी डेक से देखते हैं, ब्यूटीफुल डेक्स, ओके। तो चलो आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं, गाइडेंस क्या है पाइल 1 के लिए, गाइडेंस, ओके। एक और लेंगे, ओके। मैंने आपको अभी दिखाती हूँ, क्या बोलूँ मैं आपको पाइल 1, आपके सामने मैंने कार्ड निकाला है अगेन एंड अगेन सोलमेट, ओफ, ओके। सो टाइम टू टाइम एंजल्स आपको एक ही बात बोल रहे हैं कि सोलमेट, ठीक है। अगेन आपके सामने देख रहे हो, ये देखो, एंड यहाँ पर भी बहुत फायरी है, आप देख रहे हो फायर एनर्जी, बहुत फायरी हो आप दोनों ही, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है एंड इमोशनली एंड होंगे। देखो क्या बोलते हैं, सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली, यस। देख रहे हो यहाँ पर भी मैनिफेस्टेशन की बात, ये आपकी सोलमेट है, ठीक है, एंड ये ऑलरेडी आपके साथ है, इनकी जो स्पिरिट है वो आपके साथ हमेशा से है, आप हमेशा उनको फील कर पाओगे कि आपके आसपास है, भले ही वो आपसे बहुत दूर हो बट फिर भी ये आपके आसपास ही रहेंगे, क्योंकि ये आपकी सोलमेट है एंड सोलमेट स्पिरिट गाइड्स हिसाब से भी रहते हैं, ठीक है। वो आपको कभी नहीं छोड़ते हैं, मतलब पिछले लाइफ टाइम से आज तक वो आपको कभी भी नहीं छोड़े हैं, आपके साथ ही है। सिर्फ उस इंसान को आपने प्रैक्टिकली नहीं देखा, रियलिटी में नहीं देखा, बट 5D में आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत, मतलब 5D में आप दोनों का मिल हो चुका है, आप दोनों की यूनियन हो चुका है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि डिस्टेंस की वजह से रियलिटी में कुछ नहीं हो पाया है, एंड ये हमेशा से आपके साथ ही था, एंड ये आपकी सोलमेट है। बहुत सारे कार्ड से मैंने आपको बोला, एक सभी डेक से आपको बोला जा रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड देखो, यहाँ पर भी एक लाइट आप देख रहे हो, ठीक है। आप में एक हीलिंग क्वालिटी है, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है, एंड आपको यहाँ पर बोला भी जा रहा है मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। आप जितना पास्ट लाइफ इंसान को मैनिफेस्ट, मतलब आपके खुद के सोलमेट को मैनिफेस्ट करोगे उतना जल्दी ही आपके पास आएंगे, एंड आपके अगर आप भी उनके पास जाओ तो बहुत जल्दी आप दोनों में रिश्ता ग्रो होगा, तो ये आपकी सोलमेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील, ओह माय गॉड, ये तो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से ये मैसेज आए हैं आपके लिए, ओके। ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर नहीं मिल चुके हैं, मैंने आपको बोला कि ये स्पिरिट के हिसाब से, मतलब स्पिरिट गाइड के हिसाब से ये आसपास आपके रहते हैं, तो ये आपको ये मैसेज दे रहे हैं, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। मैं क्या बोलूँ आपको, ठीक है। अगर आप हो रोमांटिक तो आप तो खुश हो जाओगे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये आपके डायरेक्ट आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोल रहे हैं, जहाँ पर भी हो ये वहाँ से ही आपको बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि पास्ट लाइफ में आपके साथ शादी हुई थी एंड इस लाइफ टाइम ही होगा, ठीक है। उनको भी पता है कि कोई इंसान इस जन्म में भी उनके लिए वेट कर रहा है, तो अगर आप मिल चुके हो तो डायरेक्ट उस इंसान से ये मैसेज आ रहे हैं, अगर आप नहीं मिल चुके हो तो उनकी जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो आपको बोलना चाहते हैं कि खुद के दिल को ज़रा देखो। आप जब दिल को देखोगे, मतलब महसूस करोगे, तब आप देखोगे कि माई लव, मतलब उनके प्यार कितना डीप है आपके लिए, वो कितना आपको मोहब्बत करते हैं, कितना आपको प्यार करते हैं। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन, वो बोल रहे हैं उनके प्यार सी की तरह है, ओशन की तरह है, वाह। ठीक है। सो हो सकता है कि आपके स्पाउस बहुत रोमांटिक हो, ठीक है, रोमांटिक पर्सन हो, तो ये आपको बोल रहे हैं कि मेरा प्यार ओशन की जैसा है, सागर की जैसा है मेरा प्यार आपके लिए, जो कभी रुकता नहीं है, ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड ये आप कैसे महसूस करोगे, जब आप खुद के दिल को सुनोगे, जब खुद के दिल को आप देखोगे, दिल मतलब आपके हार्ट को, ठीक है। जब आप उनको महसूस करोगे, वो जब धड़केंगे, तब आप महसूस कर पाओगे कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल, ठीक है। सो ये 2 मैसेज आपके लिए थी पाइल 1। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, आपको आपके स्पाउस आपको बहुत प्यार करते हैं एंड इसी लाइफ टाइम में भी बहुत जल्दी आप दोनों की यूनियन होने वाली है, एंड ये आपकी सोलमेट है, क्यूटी पाइज यू आर ऑल, ठीक है। सो ओके, सो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
हाय पाइल 2। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आपकी ऑफिशियल नेम की फर्स्ट लेटर ये हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है कि आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी क्या थी, पास्ट लाइफ में किसके साथ आपकी प्यार मोहब्बतें थी, किसके साथ आपकी शादी हुई थी, आपकी ओवरऑल लव स्टोरी क्या थी, एंड जिसके साथ भी आपकी शादी हुई थी या फिर प्यार थी, आपकी ओवरऑल जो लव स्टोरी थी, क्या वही इंसान के साथ इस जन्म में भी आपकी शादी होगी? क्या वही इंसान आपकी फ्यूचर स्पाउस है? क्या वही इंसान के साथ आपकी इस जन्म में शादी होगी? आप इस जन्म में रिलेशनशिप को देखोगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी हम लोग आज निकालेंगे। ठीक है, पास्ट लाइफ लव स्टोरी, ओनली लव साइड को हम लोग आज चेक करेंगे। ओके, तो चलो पाइल 2 आपके पास्ट लाइफ लव स्टोरी हम लोग देखते हैं। पाइल 2 के ओवरऑल पास्ट लाइफ लव स्टोरी क्या थे? ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स पास्ट लाइफ में क्या थे? ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। थर्ड कार्ड पास्ट लाइफ लव स्टोरी पाइल 2 के। ओके द फूल। ओके, सो पाइल 2 देखो आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो पास्ट लाइफ ओवरऑल लाइफ स्टोरी मैं आपको बोल देती हूँ। देखो पास्ट लाइफ में यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई थी। ठीक है, आप एक ऐसा इंसान थे जो उतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट थे, बट बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत ही मतलब आप लड़का हुआ फिर लड़की, आप बहुत ही यहाँ पर एक्सीलेंट पर्सनालिटी यहाँ पर आपकी दिख रहा है, बहुत ही स्मार्ट थे, एलिगेंट थे, एंड आपको प्यार के चक्कर में उतना पढ़ना अच्छा नहीं लगता था पास्ट लाइफ में। मतलब आपकी रिसेंट पास्ट की मैं बात करनी हूँ। ठीक है, पास्ट लाइफ में जो आप ना एक चाहते थे कि जो कुछ भी हो फैमिली की तरफ से हो, सब कुछ फैमिली मान जाए या फिर सबकी ब्लेसिंग्स के ऊपर ही हो, एंड आप ऐसा चाहते थे। इसीलिए आपने ना प्यार में आप उतना आपकी इंपॉर्टेंस नहीं था। बचपन से आप पास्ट लाइफ में उतना प्यार में आपको इंटरेस्ट नहीं था। आप इस जन्म में क्या हो मुझे नहीं पता, बट पिछले जन्म में पास्ट लाइफ में आपका ऐसा दिख रहा है कि आपको प्यार में उतना मतलब बिलीफ नहीं था, आप उतना इंटरेस्ट नहीं फील करते थे। आपको पढ़ाई में आप बहुत अच्छे थे, आप इंटेलिजेंट थे, आपकी बहुत एक रिस्पेक्ट था कम्युनिटी में, आपकी एक बहुत ही ऑरा, एक गुड ऑरा, यहाँ पर गुड लुकिंग यहाँ पर एक पर्सन दिख रहा है जो कि इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, एलिगेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रैक्टिकल माइंड है। तो आप उतना प्यार में नहीं थे। बट यहाँ पर देखो क्या हुआ, आप चाहते थे कि एक इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपको सॉलिड प्यार करे। मतलब ऐसे नहीं कि आज आ गया एंड फिर बाद में चला गया, ऐसा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप चाहते थे कि एक इंसान आए जिसके साथ आपकी लाइफ टाइम आप दोनों की बॉन्डिंग हो, लाइफ टाइम आप दोनों की प्यार हो, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत बहुत प्यार करें। बट आपको इतना, आप बहुत ही एक प्रैक्टिकल पर्सन थे, आप दोनों ही बहुत ही प्रैक्टिकल, आई थिंक आप सिर्फ नहीं, आप जिनके साथ भी आपकी शादी हुई थी। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते कि पास्ट लाइफ में क्या शादी हुई थी। यस, आपकी पास्ट लाइफ में शादी हुई थी एक इंसान के साथ। ठीक है, एंड आप दोनों ही बहुत ही प्रैक्टिकल थे, आप दोनों में ही बहुत ही प्रैक्टिकलिटी था। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली के थ्रू आप एक इंसान को मिले, एंड ये इंसान आपकी डिफरेंट लैंग्वेज या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड से था, एंड बहुत ही एक पावरफुल पर्सन था। जैसे आप एक बहुत पावरफुल पर्सन हो, ये भी बहुत ही एक पावरफुल पर्सन थे, एंड आप दोनों का बहुत ही डिस्टेंस था यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एंड फैमिली के थ्रू आप इस पर्सन को मिले थे, एंड इस पर्सन को देख कर ही आपको बहुत पसंद आया, एंड पसंद आके ना फैमिली के थ्रू, एंड आप दोनों में कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा था, आप दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल थे, आप दोनों ही लॉजिकल थे, एंड आप दोनों ने फिर से एक दूसरे के साथ बात किया, एंड आप दोनों की वाइब मैच हुआ, एंड आप दोनों ऐसा सोचे कि चलो हम दोनों तो बहुत अच्छे लगेंगे एक साथ, एंड फिर आप दोनों की शादी होगी। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स से आप दोनों की एक हैप्पी मैरिज हुई, बहुत ही ब्लेसिंग्स मैरिज हुई, बहुत ही सेटिस्फेक्शन एक मैरिज हुई। ठीक है, आप मैरिज में बहुत सेटिस्फाई थे, एंड यहाँ पर हो सकता है कि पिछले जन्म में आप ट्विन फ्लेम के साथ आपकी शादी हुए है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड भी है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं क्या, ये देखो वर्ल्ड कार्ड भी है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक मैंने क्या दिखाया आपको, फूल। ठीक है, सो ये हो सकता है कि ये आपकी ट्विन फ्लेम थे पिछले जन्म में। ठीक है, इसीलिए आप दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हो, आप दोनों ही बहुत सोच समझ के बहुत डिसीजन लिए हो। बट यहाँ पर आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही डिफरेंट जर्नी होती है, बहुत ही मतलब बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है, बहुत ही खुद में बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स जाते हैं, चैलेंजेस होते हैं। बट आप दोनों की एक हैप्पी मैरिज यहाँ पर दिख रहा है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स से क्या हुआ ना, एक टाइम पे आप दोनों में बहुत ही लड़ाई हो गया, ईगो गेम स्टार्ट हो गया, एंड आप दोनों के आसपास बहुत पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया, एंड आपकी फैमिली मेम्बर्स, आप या फिर आपके स्पाउस के फैमिली मेम्बर्स बहुत ही पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पिछले जन्म में यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे कनिंग से एक स्माइल है, यहाँ पर रो रहे हैं इंसान। ठीक है, तो बहुत ही आप दोनों के ऊपर अटैक हुआ, आप दोनों के ऊपर ही अटैक हुआ। यहाँ पर सोर्ड्स देखो, यहाँ पर सोर्ड्स गिर चुका है, तो आप दोनों के ऊपर ही बहुत अटैक हुआ आसपास के लोगों की वजह से, या फिर आप दोनों की कोई बड़े एनिमी था, कोई बड़े एनिमी। ठीक है, तो वो आप दोनों में बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करा, आप दोनों को बिछड़ने के लिए बहुत कोशिश किया। बट हम लोग देखेंगे उसके बाद कि क्या बिछड़े हैं। ठीक है, सो देखेंगे हम लोग। ठीक है,
एंड यहाँ पर देखो बहुत लॉस हुआ, आप दोनों में ही बहुत इमोशन का लॉस हुआ, आप दोनों ही यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल एक टाइम पे था बट फिर जाके ये डगमगा गया। एंड आसपास के लोग बहुत पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दिए, बहुत ही मतलब आप दोनों में ईगो गेम स्टार्ट हो गया। आप दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल थे, इसी वजह से पास्ट लाइफ में भी आप दोनों ही बहुत, हम तो देखेंगे कि इस लाइफ टाइम में इस इंसान को आप पाड़े हो कि ना, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये पास्ट लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर ये आपको बहुत ही मतलब रूड बोले थे, आपको बहुत ही मतलब ऐसे बोले थे कि आपको दर्द हो, समझ रहे हो। एंड आप भी इनको ऐसे बोले थे कि इनको दर्द हो, मतलब आप दोनों में ही ईगो गेम यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रांगली ईगो एंड बहुत ही मैनिपुलेटिंग एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है, एंड बहुत ही मतलब तीखा बोलना, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत तीखे बोलते थे, एंड ये ना ऐसे ही आप नहीं बोलते थे, आप दोनों ही बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटेड थे, आसपास के लोगों की वजह से फ्रस्ट्रेटेड थे, रिलेटिव्स की वजह से, आसपास के लोगों की वजह से, बट आप दोनों में बहुत प्यार था, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। आपकी स्ट्रांगली यहाँ पर हैप्पी मैरिज यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड जो भी आपकी मैरिज हुआ सबकी ब्लेसिंग्स को लेकर ही मैरिज हुआ, आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। बट यहाँ पर आप दोनों की जो कम्युनिकेशन था एंड राहु की वजह से ना आप दोनों ना भ्रमित हो जाते थे एंड दूसरे के बातों में आ जाते थे, एंड दोनों में लड़ाई करते थे, दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। एंड राहु ना आप दोनों को बहुत रीच करे थे, बहुत ही हाई सोसाइटी आपको स्टैंड में ले गए थे, बट आप दोनों की कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पर बहुत हद तक प्रॉब्लम दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक तक फुल मतलब आप दोनों में ना एक प्रॉब्लम था, ये एक था बहुत इमोशनल, आप दोनों में एक ऐसा इंसान था जो चाहते थे कि केयर मिले, प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, बट एक इंसान था मस्त मौला, एक इंसान था फूल, एक इंसान था मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, वो रिस्क टेकर था, ठीक है। मतलब आप चाहते थे, या फिर वो, आई थिंक आप ही यहाँ पर दिख रहा है, या फिर वो, ठीक है, मुझे नहीं पता। आप दोनों में कोई तो है जो चाहते थे कि थोड़ा सा मुझे केयर करे, थोड़ा सा मेरे बात सुने, या फिर ये वो, ठीक है। बट वो ऐसा मतलब अपोजिट पर्सन ऐसा चाहते थे कि नहीं सब तो ठीक है, चल रहा है, चलने दो, ओके बाद में देखते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ था आप दोनों में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, एंड इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आप दोनों ही अपोजिट थे। मैंने आपको बोला कि कोई रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, बैकग्राउंड का कोई डिफरेंस था, यहाँ पर वर्ल्ड का था, तो या डिफरेंस तो था, ठीक है। एंड इसी वजह से आप दोनों में मेंटेलिटी की थोड़ी सी मतलब दोनों ही लॉजिकल हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक पर्सन ऐसा दिख रहा है कि वो चाहते थे अंदर ही अंदर कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाए ये वो, बट यहाँ पर आसपास में इतना पॉलिटिक्स बढ़ गया कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए, एंड आप दोनों ही बहुत ही बिजी हो गए खुद के लाइफस्टाइल के ऊपर, खुद की करियर के ऊपर, खुद की पर्सनालिटी के ऊपर, बट आपकी मैरिज हैप्पी थी। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन पाते हैं। अभी के लिए तो ये दिख रहा है, नेक्स्ट देखते हैं पाइल 2 के लिए। ओके देखो मून कार्ड, मैंने आपको अभी बोला ना, ये देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्ट कार्ड देखेंगे। मैंने आपको अभी बोला कि आसपास के लोग आपको बहुत तड़पाते थे, ये देखो 6 ऑफ कप्स, ओके। एट बॉटम ऑफ द डेक देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको अभी बोला आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग एज गैप था, आप दोनों में मैच्योरिटी लेवल भी बहुत अप्स एंड डाउन्स था, मतलब एक तो था बहुत मैच्योर एंड एक था बहुत इमेच्योर, ठीक है, पास्ट लाइफ में। एंड ये आपकी सोलमेट थे, ठीक है। क्या बात है, पाइल 1 में भी सोलमेट था, यहाँ पर भी सोलमेट है, तो ये आपकी सोलमेट थे, ठीक है। एंड आप दोनों में एज गैप था। यहाँ पर किसी के लिए दिख रहा है कि सेम जेंडर रिलेशनशिप पास्ट में, ये स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं है, बट जिनके भी है। तो 1% लोगों के लिए सेम जेंडर रिलेशनशिप थे, एंड इस जन्म में हम लोग देखेंगे कि वही इंसान घूम के आए हैं या फिर नहीं। एंड 99% लोगों के लिए ये है ऑपोजिट जेंडर, ठीक है। एंड द मून कार्ड से आप दोनों ही बहुत ही इमोशनली अटैच थे, ठीक है। आप दोनों में इमोशनली बॉन्ड अच्छा था, आप दोनों में पैशनेट एनर्जी अच्छा था, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आप स्ट्रॉन्गली एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्पेशली कैंसर आपकी जोडिएक साइन हो सकता है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एंड सो ये आपको बहुत पसंद करते थे, ठीक है। द मून कार्ड से आसपास के लोग आप दोनों में बहुत लड़ाई करवाते थे। यहाँ पर देखो कैसे लड़ाई हो रहा है, बहुत ही इमोशनल टर्मोइल, बहुत ही डिसेप्शन एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। आसपास के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा जाए, अच्छे से रहो, ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। एंड थर्ड पार्टी यहाँ पर दिख रहे हो बिच्छू, टोटली बिच्छू, मतलब ये लोग आप दोनों के बीच बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, आप दोनों में लड़ाई करते थे, बहुत ही एक पेनफुल यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मून कार्ड से यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, एज सच यहाँ पर और कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है आपकी पास्ट लाइफ में। सिर्फ आसपास की वजह से आप दोनों ही बहुत ही एक दूसरे को बहुत ही तड़पाते थे, आप दोनों में ही बहुत लड़ाई होता था। यहाँ पर बहुत लड़ाई दिख रहा है, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही इमोशनली बहुत ही अटैक करते थे। मतलब आप कुछ उनको बोलते थे कि उनको बहुत दर्द हो जाता था, एंड वो आपको कुछ बोलते थे, आपको बहुत दर्द हो जाता था, ठीक है। पास्ट लाइफ में ऐसा दिख रहा है। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स से आप दोनों में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, आप दोनों बहुत ही इमोशनली अटैच थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, फिजिकली बहुत अटैच थे, ठीक है। एंड आप दोनों में बहुत एक पावर थे, मतलब आप दोनों ही रुकते नहीं थे, आप दोनों में बहुत एक
मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। एंड 6 ऑफ कप से आप दोनों ही इमोशनली बहुत अटैच थे। एंड बाय द वे यहाँ पर 6 ऑफ कप से मैं आपको एक चीज़ बोल देती हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है एंड ये सबके लिए हो सकता है, ठीक है। 6 ऑफ कप से ना ये जो इंसान की मैं बात कर रही हूँ, जिनके साथ आपकी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था, ये इंसान को आप पिछले टाइम में भी मिले थे। मतलब कब से आप लोग एक साथ मैरिज हो रही है आपकी, एक दूसरे को मिल रहे हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप से पास्ट लाइफ आपकी लव स्टोरी में निकल रहा हूँ एंड यही इंसान आपके पिछले लाइफ स्टोरी में थे। मतलब इनके ये जो पास्ट लाइफ लव स्टोरी में आपको बोल रही हूँ, इनके भी पिछले टाइम में इनके साथ ही आपकी शादी हुई थी। एंड वो ही इंसान पास्ट लाइफ में आए थे, पास्ट लाइफ में भी इनके साथ आपकी शादी हुई थी, इनके साथ आपके प्यार हुआ था, आप दोनों ही बहुत इमोशनली एंड फिजिकली अटैच थे। बट आसपास के लोगों की वजह से आप दोनों में लड़ाई होता था, आप दोनों में थोड़ी की टाइम ऐसे पोजीशन आ गया कि आप दोनों ही दोनों को छोड़ दोगे, ऐसा एक पोजीशन। बट वहाँ से आप दोनों मूव कर गए एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स से आपकी खुद की प्रॉपर्टी था, खुद के घर था, जहाँ पर आप दोनों खुशी खुशी रहते थे। आप दोनों ही बिजनेस वुमैन या फिर बिजनेस मैन वहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों में किसी का तो बिजनेस था, ठीक है, बहुत ही जमींदार, ठीक है, एक वेल टू डू फैमिली से आप दोनों ही बिलोंग करते थे एंड गुड थे। आप दोनों ही फिजिकली मेंटली बहुत ही अच्छे इंसान थे, आप दोनों ही इंटेलिजेंट थे, ब्यूटीफुल इंसान थे एंड बहुत दुनिया वाले भी आप लोगों को जानते थे। मतलब आप दोनों फेमस हो सकते हो, ठीक है। पास्ट लाइफ में आप दोनों ही बहुत फेमस थे एंड इस इंसान को आप पिछले टाइम में भी मिले थे एंड ये इंसान आपके पास्ट लाइफ में भी है। एंड अब हम लोग देखेंगे कि यही इंसान के साथ क्या आपकी इस जन्म में शादी होगी, क्या इसी जन्म में वो ही इंसान लौट के आ रहे हैं। ओवरऑल मैंने आपको जो देखा, यहाँ पर लड़ाई है इमोशनली एंड यहाँ पर मून कार्ड से आप दोनों में कोई तो थे बहुत ही इमोशनल थे बट लॉजिकल भी थे एंड एक थे टोटली लॉजिकल मस्त मौला, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड एक थे बहुत ही इमोशनल बहुत ही केयरिंग, ठीक है, बट ऊपर लॉजिकल थे, ठीक है। एंड इनके साथ आपके कितने सारे लाइफ टाइम हुआ है मुझे बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। 6 ऑफ कप से ये बहुत ही पास्ट मेमोरी आ रहे हैं, बहुत ही पास्ट, मतलब पिछले टाइम से भी पिछले आप दोनों एक दूसरे के साथ आप दोनों की केमिस्ट्री यहाँ पर थी, ठीक है। एंड यहाँ पर ना समाज के लोग यहाँ पर दिख रहा है आपकी लव स्टोरी में ना, आप दोनों को ना एक साथ नहीं रहने देते थे। मतलब बहुत तड़पाते थे कि आप दोनों एक साथ नहीं हो, एक साथ जुदा हो जाओ। एंड इसी वजह से आप दोनों ना छुप छुप के मिला करते थे, आप दोनों छुप के मिला करते थे कि कोई आपको नहीं देख पाए। एंड आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत गिफ्ट देते थे, खुद के हाथों से खाना बना के देते थे। मतलब एक ओल्ड स्कूल लाभ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे एंड छुप छुप के मिला करते थे। यहाँ पर समाज के लोग बहुत ही आप दोनों को मतलब बिछाड़ने के लिए बहुत कोशिश किए थे बट अल्टीमेटली वो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपकी लाइफ अच्छे थे, आपने एक साथ टोटली ज़िंदगी को बिताया है। आप दोनों यहाँ पर हो सकता है कोई तो अलग घर में रहते थे, ठीक है। आप और आपके स्पाउस सिर्फ रहते थे, आपकी इन लॉस नहीं रहते थे, ठीक है। आप और आपके स्पाउस रहते थे एक अलग घर में। आप दोनों में कोई बिजनेस मैन या फिर वुमेन था एंड बहुत ही पॉपुलैरिटी था पास्ट लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे लोग आपको जानते थे। सो ये आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी थे, ठीक। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपका भी टाइम बचे एंड आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले, ओके। तो ये आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी था। तो अभी देखेंगे ये जो इंसान जो इतना लॉजिकल थे, इतना प्रैक्टिकल थे, ये क्या यही इंसान इस जन्म में आपके साथ शादी होने वाली है? यही इंसान क्या आपके फ्यूचर स्पाउस है? आपके क्या फ्यूचर स्पाउस है ये इंसान? चलिए पाइल 2 के लिए देख लेते हैं कि ये ही इंसान क्या पाइल 2 का फ्यूचर स्पाउस है इस जन्म में। पिछले जन्म में जिस इंसान के साथ पाइल 2 की शादी हुई थी, क्या इस जन्म में भी वो ही इंसान है? 6 ऑफ सोर्ड्स, एक और स्टार, ओके, एंड 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। सो पाइल 2 यहाँ पर एक कंडीशन है, मैं आपको बोल देती हूँ। तो आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड, द स्टार कार्ड। तो योर आंसर इज येस, ठीक है। पिछले लाइफ टाइम में जिस इंसान के साथ आपकी शादी हुई थी, इसी लाइफ टाइम में इसी इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है। बट यहाँ पर क्या है, द स्टार है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना होगा, आपको पाना होगा। एंड यहाँ पर लवर्स कार्ड आप देख पा रहे हो, आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है। एंड ये रिश्ता बहुत ही स्पिरिचुअल रिश्ता है, आप दोनों को ही मैनिफेस्ट करना होगा क्योंकि इस जन्म में ना आपकी जो सर्कमस्टेंस है, आपकी जो आप जहाँ पर रहते हो या फिर आपके आसपास के लोग जो है टोटली ना चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, आपके पास भी बहुत सारा ऑप्शन आ गया, इनके साथ भी बहुत सारा ऑप्शन आ गया। आप दोनों अगर एक दूसरे को ठीक से पहचान पाओ, एक दूसरे को अगर शादी कर पाओ तो येस आप इसी जन्म में भी इनके साथ आपकी शादी होगी। यहाँ पर कोई डेस्टाइन नहीं है, मतलब हो सकता है कि आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हो एंड इनके पास भी बहुत सारा ऑप्शन हो, ठीक है। बट यहाँ पर ना आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग पूल आएगा क्योंकि यहाँ पर लवर्स कार्ड था, ठीक है। पास्ट लाइफ से ये आए हैं तो आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग पूल होंगे, एक मैग्नेटिक होंगे। एंड मैं आपको दिखाऊं, लवर्स के बाद ही हेरोफेंट का कार्ड था। इसी जन्म में भी आपकी हो सकता है इनके साथ आपकी अरेंज मैरिज हो या फिर लाभ का मैरिज मैरिज हो, ठीक है। तो हेरोफेंट से आप दोनों में बहुत बहुत प्यार होगा या फिर अरेंज कम लाभ होगा।
अरेंज मैरिज तो होगा, इस लाइफ टाइम में भी आपका होगा, ठीक है। फैमिली इन्वॉल्व होगा, फैमिली को मना के आपको शादी करना होगा। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप इनको पकड़ के रखोगे, ठीक है, ऐसे पकड़ के रखोगे, जकड़ के रखोगे, छोड़ोगे नहीं। मतलब आपको ना पिछले टाइम में भी ऐसा आपके मन था कि इसी इंसान को पाना है, एंड इस लाइफ टाइम में आप इसी इंसान को पा रहे हो, बट इनके साथ आपकी बहुत सारे इंसान और ज़्यादा आ रहा है। एंड यहाँ पर कुछ कर्मा की भी बात हो रही है, क्योंकि इस लाइफ टाइम में ना आपकी कर्मा डिसाइड करेंगे कि क्या आप इस इंसान को डिजर्व करते हो। मतलब ये इंसान बहुत अच्छे हैं, एंड इस लाइफ टाइम में आप अगर इनको पा जाओ तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएंगी, बट यहाँ पर आपके कर्मा डिसाइड करेंगे। मतलब जो गॉड यूनिवर्स ये देखेंगे कि आपकी कर्मा कितना अच्छा है। आपकी कर्मा अगर अच्छा हो तो इस इंसान को आप पा जाओगे, अगर आपकी कर्मा बुरा जाए इस लाइफ टाइम में तो इस इंसान को आप नहीं पाओगे, ठीक है। द स्टार कार्ड, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, एंड आप अगर मैनिफेस्ट करते हो, आप अगर चाहते हो तो ये ज़रूर आपकी मैनिफेस्टेशन टोटली फुलफिल होंगे, ठीक है। एंड पास्ट लाइफ में भी आपने मैनिफेस्ट किए थे ऐसे इंसान, इस इंसान को दूसरे लाइफ टाइम में पाने के लिए, एंड उसके पिछले भी आप इसी इंसान के साथ शादी किए थे। तो ये जो इंसान है ये घूम 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 के आपके पास ही आ रहे हैं, तो इसी लाइफ टाइम में भी 6 ऑफ सोर्ड से ये आपके पास ही आएंगे, ठीक है, ये आपके पास ही आएंगे। बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये थोड़ा सा मतलब कर्मा इंक्लूड है, ये आपको आप तभी पाओगे जब आपके कर्मा अच्छा होगे। आपका अगर कर्मा अच्छा हो, अगर आप ठीक से कर्मा करते हो तो ये आपको ये गॉड आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एंजल ब्लेसिंग दे देंगे, ब्लेसिंग्स आपको भेजेंगे। अगर आपने कर्मा बुरा किया तो नहीं होंगे। बट यहाँ पर स्ट्रांगली येस है, ठीक है। 90% लोगों के लिए येस है, जो लोग अच्छे, यहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छे कर्मा ही करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है द स्टार कार्ड से। सो ये येस आप पढ़ पाओगे, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होंगे, आपने जो दुआ मांगी थी फुलफिल होंगे। ये इंसान आएंगे आपके लाइफ में, या फिर आ चुके हैं ऑलरेडी, जो जिनकी अच्छी कर्मा है ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 2 में कि मिल चुके हैं, ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ये आपकी कर्मा अच्छा था, इसीलिए आपने इनको इस लाइफ टाइम में भी पाओगे। एंड द लवर्स कार्ड से ये आपकी ट्रू लव होंगे, सच्चे प्यार होंगे ये आपकी। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों बहुत एक हेल्दी फैमिली को बिलोंग करोगे, ठीक है। आप दोनों में पैसों की कमी उतना नहीं दिख रहा है, फाइनेंस आपकी अच्छी होता हुआ दिख रहा है, शादी के बाद और भी अच्छा होगा। एंड सिक्योर फील करोगे आप, इनको पाके ना आप एक सुकून महसूस करोगे, एक सिक्योर महसूस करोगे। एंड तब आप गॉड को बोलोगे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम कम्प्लीट नाउ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी नाउ, ठीक है। ऐसे आपको आप बोलोगे आप। एंड इसी लाइफ टाइम में आप इनको पाओगे, ज़रूर पाओगे। द स्टार कार्ड से आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छे कर्मा है। एंड सैटर्न आपको गिफ्ट करेंगे, ठीक है। शनि महाराज आपको बहुत टेस्ट किया है, आई थिंक आपकी इस लाइफ टाइम में आपकी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आपको बहुत टेस्ट से गुजरना होगा, या फिर आप ऑलरेडी गुजर चुके हो या फिर गुजर रहे हो। तो आपके कर्मा डिसाइड करेंगे कि आप इस इंसान को डिजर्व करते हो या फिर नहीं। एंड ये सिर्फ आपके कर्मा नहीं, उनका भी कर्मा, मतलब आपके स्पाउस जहाँ पर भी है उनका भी कर्मा डिसाइड करेंगे कि आपको पाएंगे या फिर नहीं, ठीक है। आप दोनों ही स्ट्रांगली डिवाइन काउंटर पार्ट हो, लवर्स हो, ट्रू लव है ये आपकी। पिछले लाइफ टाइम में इसके साथ आपकी शादी हुई थी, बच्चे हुए थे, ठीक है। अरेंज मैरिज हुई थी, एंड इसी लाइफ टाइम में भी आप दोनों की अरेंज मैरिज की यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हाई है, ठीक है। आप दोनों ही प्यार करोगे तो बहुत एक दूसरे को। चलो आप देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। एंजल्स तो ये इंसान आएंगे आपके पास, घूम फिर के आएंगे, ये आपको भुला नहीं पाएंगे, इस लाइफ टाइम में भी आएंगे। यू डिज़र्व लव। मैंने आपको बोला कि आप बहुत ही मतलब आपको बहुत टेस्ट करा जाता है यूनिवर्स के दौरान, मतलब बहुत टेस्ट होते हो आप, बहुत तड़पाया जाता है। दिस कुड बी द वन, मैंने आपको बोला। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग जान चुके हैं। ओके, एक और रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ पर देखो, कीप एन ओपन माइंड। अगेन ये आपकी सोलमेट मतलब ट्रू लव, ठीक है। ये आपकी ट्रू लव होंगे, पास्ट लाइफ से आए हैं। यू डिज़र्व लव, दिस कुड बी द वन। एंड रिलीजियस फैक्टर, मैंने आपको बोला स्पिरिचुअल कनेक्शन, यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, मतलब जो भी हो ट्रू लव है, ट्रू लव। ओके, सो फर्स्ट कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, ठीक है। यू डिज़र्व लव मतलब आपको बहुत टेस्ट करा जाता है, एंड यू आर लवेबल। आप ऐसा सोचते हो कि मुझे कोई प्यार नहीं करेंगे, नहीं। पिछले टाइम में भी आपको जो इंसान मिले थे इस लाइफ टाइम में भी ये आएंगे आपके पास, ठीक है। एंड यू आर लवेबल, ये भी आपको बोल रहे हैं यू आर लवेबल, मतलब आपके स्पाउस जहाँ पर भी है ये भी आपको बोल रहे हैं कि यू आर लवेबल। मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। क्यों तुम्हें ऐसा सोचना कि तुम्हें कोई नहीं चाहेंगे, मैं आ रही हूँ ना। यहाँ पर देख रहे हो आ रहे हैं, वो किसी के लिए तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर तो 70% लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट, द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। यस, यू ऑलरेडी मेट। पिछले लाइफ टाइम में जो इंसान के साथ आपकी शादी हुई थी, बच्चे हुए थे, जिनके साथ आपने इतना लड़ाई किया, जिनको इतना भला बुरा बोला, एंड वही इंसान इस लाइफ टाइम में भी आ चुके हैं आपके साथ रोमांटिक लाइफ को बिताने के लिए, ठीक है। एंड दिस कुड बी द वन, आपके आई थिंक ऑलरेडी आप मिल चुके हो, आपके मन में कोई है, सो आप जानते हो, ठीक है। सो आप हो आई थिंक साइकिक हो, सो या दिस कुड बी द वन, ठीक है। आप मिल चुके हो उनसे। एंड मैं आपको क्या ही बोलूँ, रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। यस, अब मैंने आपको बोला आप साइकिक हो,
क्योंकि इंट्यूशन हाई है, आप बहुत रिलीजियस हो या फिर आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी आप स्पिरिचुअल में जितना आप ग्रो करेंगे, आपके लव लाइफ भी आप उतना ही ग्रो करेंगे। ट्रू लव कनेक्शन ना बहुत स्ट्रगल होते हैं, बहुत ही चैलेंजिंग कनेक्शन होता है ट्रू लव। ऐसे ही कोई ट्रू लव नहीं पाते। अगर कोई लाइफ में ट्रू लव डिजर्व कर लिया, उनको मालूम नहीं है कितना स्ट्रगल फेस करना होता है। ट्रू लव बहुत स्ट्रगल फेस करना होता है, ठीक है, बहुत। और आप दोनों ने बहुत सारे लाइफ टाइम एक साथ बिताया है। मैंने आपको बोला पिछले लाइफ टाइम में भी थे, उसके पिछले भी थे, उसके पिछले भी थे। मतलब कितने सारे लाइफ टाइम आप दोनों ने एक साथ बिताया है, आप दोनों को खुद भी नहीं पता। एंड रिलीजियस फैक्टर्स, एंड आप दोनों में स्ट्रांगली रोल प्ले कर रहा है यूनिवर्स। सब कुछ उनके मुताबिक होगा, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ हो जाएगा, अभी सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, सब कुछ होगा डिवाइन टाइम में, ठीक है। एंड रिलीजियस फैक्टर, जितना आप स्पिरिचुअल होते जाओगे, ये उतना जल्दी आपकी लव लाइफ ग्रो करेंगे, ठीक है। एंड आप दोनों को ही स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप स्पिरिचुअल हो रहे हो एंड वो नहीं हो रहा है, नो, आप दोनों को ही स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, ठीक है। जितना आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, जितना आप गॉड यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे, छोड़ दोगे, उतना जल्दी आप इनको पा जाओगे लाइफ में। एंड कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ये कार्ड पाइल 1 में भी था, ठीक है। ये देखो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपके सामने, ठीक है, ये आपकी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। एंड कीप एन ओपन माइंड, सोलमेट है प्लस आपकी ट्रू लव, ठीक है। बहुत सारे लाइफ टाइम आपने एक साथ गुजारा है, तो ये थोड़ी सी हटके हो सकता है, आपकी यूजुअल टाइप से हटके हो सकता है, बट जो भी है आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। एंड आपको ऐसा नहीं सोचना है कि क्राइटेरिया उतना नहीं रखना है कि ये ही क्राइटेरिया होना चाहिए, इनके अगर मैच नहीं करे तो मैं नहीं करूँगी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके मन, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके लिए आ रहे हैं। सो यू डिजर्व लव, पॉजिटिव सोचो एंड ओपन माइंड रहो, कुछ भी हो सकता है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा ना भी हो सकता है, ठीक है। एंड चलो अब इसी डेक से देख लेते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस, देख लो आपके लिए कितना कार्ड ही गिर रहा है, ठीक है। सो आई थिंक आप डिवाइन की बहुत कनेक्ट में हो। चलो अब एक कार्ड, नेक्स्ट कार्ड, ओके ओके, क्या मैसेज देखो, एक एक करके मैं आपको बोलती हूँ। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग, व्हाट वुड इट बी? द आंसर डुएल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द ग्रेट वे ऑफ द सोल। तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज आपको बोला जा रहा है, आपकी जो दिमाग है ना, अब इस लाइफ टाइम में ना आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो आपकी दिमाग, आपकी लॉजिकल थिंग्स। सो प्यार के मामलों में ऐसा बोला जा रहा है कि खुद की हार्ट को ओपन करो, ना कि खुद के दिमाग को। कुछ चीज़ खुद के हार्ट से लिया जाता है, कुछ डिसीजन खुद के हार्ट से लिया जाता है, दिल से लिया जाता है, दिमाग से नहीं। तो आप बहुत ही इस जन्म में भी बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो, ठीक है, एंड इमोशनल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली डील करते हो। बट यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि हार्ट इज़ द गेट वे ऑफ टू द सोल, तो हार्ट टू हार्ट, ठीक है। तो इस प्यार को आप महसूस कर पाओगे खुद के दिल के थ्रू, खुद के हार्ट के थ्रू। तो खुद के हार्ट को ओपन करो, एंड आप जो आंसर ढूंढ रहे हो ना, ये आपके दिल में ही है। आप अंतर मन में झांको, आपको मिलेगा आंसर, क्योंकि आप बहुत रिलीजियस हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपको खुद मालूम है कि क्या होने वाली है, आपको इंट्यूशन, आपको सब कुछ गाइड होता है। आप बहुत, आई थिंक एंजल नंबर, मैंने ना ये रीडिंग करने के टाइम में मैंने बहुत सारे एंजल नंबर देखा, 1111 देखा, 1414, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एंजल नंबर मैंने देखा। तो आप अगर, आई थिंक आप देखते हो बहुत सारे एंजल नंबर, ठीक है, आपको बहुत सारा साइन दिया जाता है। एंड फिर आपकी जो अंतर आवाज़ है, मतलब जो आपकी अंतर आत्मा है, दिल है, आपको कॉन्टिन्यूसली गाइड करते हैं। एंड आप सुनते नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ माइंड की सुनते हो, दिमाग की सुनते हो। एंड दिमाग आपको घुमाता है, दिमाग आपको जो राइट ट्रैक है वहाँ से आपको निकलता है। सो दिमाग की कम सुनो, प्यार के मामलों में दिल को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है, दिल को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। चलो नेक्स्ट कार्ड देखो, ये देखो नेक्स्ट कार्ड, Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, आप गॉड को थैंक्स बोलो, कि क्योंकि आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिला है। आप इस जन्म में बहुत सारा प्यार देखोगे, एंड बहुत जल्दी आपके प्यार में लाभ आ रहा है, ठीक है, प्यार आ रहे हैं, लव सून टू कम योर वे। आपके लाइफ में बहुत जल्दी वो आ रहे हैं। मैंने आपको 6 ऑफ सोर्ड्स से भी बोला कि वेरी सून, बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाले हैं, पिछले इंसान ही आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड नो दैट यू डिजर्व टू बी, एंड ये आप डिजर्व करते हो, मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यू डिजर्व दिस, एंड जो आप, क्योंकि आपके कर्मा अच्छा है, एंड इसी वजह से आपको गिफ्ट मिल रहा है, आप डिजर्व करते हो इस इंसान को। एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्ड, जितना आप चाहते हो ये सब कुछ फुलफिल करेंगे। आपकी हार्ट की जो डिज़ायर्स है ये सब कुछ फुलफिल करेंगे। एंड आपको डेफिनेटली थैंक्स बोलना चाहिए, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। एंड इस पिक्चर को अब अगर देखो तो देख रहे हो कैसे किस कर रहा है, ठीक है। एंड ये तो यूनिवर्स ही है, ये तो धरती माता ही है, ठीक है। इनको देखो कैसे प्यार कर रहे हैं, एंड इस लाभ की वजह से, ठीक है। तो आपको भी ग्रेटफुल होना है, आपको भी थैंक्स बोलना है,
आप बहुत मतलब ऐसे आप लाइफ में बहुत कुछ पाते हो बट आप ग्रेटफुल नहीं रहते हो, एंड ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। आपको ग्रेटफुल होना है क्योंकि आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा प्यार भेजा जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, न्यू बिगिनिंग, ए न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। तो आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं रहना है एंड ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। आपको थैंक्स बोलना है यूनिवर्स को, गॉड को। जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, जितना आप खुद के कर्मों को अच्छा करोगे, जितना आप दूसरे के साथ अच्छे से पेश आओगे, उतना जल्दी आप खुद के लाइफ में अच्छी चीज़ होते हुए देखोगे। सो ये थी पाइल 2, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स हैं, बहुत जल्दी प्यार आ रहे हैं आपकी लाइफ में, पिछले इंसान ही आ रहे हैं एंड इस इंसान के साथ अपने बहुत सारे लाइफ टाइम गुजारा है एंड यही इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। सो आपको थैंक्स बोलना है, आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है। सो ओके पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो ज़रूर क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।